हम फिल्मों के पीछे भागते रहे और असली कंटेंट तो ये ओटीटी लेके बैठा है। आज हम उन शोज की बात करेंगे जिन्होंने इंडियन स्टोरी टेलिंग की परिभाषा बदल दी। ये है इंडियन वेब स्पेस के असली गॉड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शोज। शुरुआत करते हैं फैमिली मैन से। श्रीकांत तिवारी एक ऐसा स्पाई जो देश को बचाते वक्त भी बीवी से धनिया लाने की डांट खाता है। एक तरफ टास्क के मिशन है और दूसरी तरफ घर की ईएमआई और बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट। इस शो ने दिखाया कि इंडियन स्पाई टाइगर, पठान या कबीर नहीं होता, बल्कि एक थका हुआ कॉमन मैन होता है जो ऑटो में बैठकर देश को बचाने निकलता है। गजब का एक्शन, कमाल का ह्यूमर और मनोज वाजपेयी का वो मिडिल क्लास स्वैग। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप डरते क्यों हो? मैं बोल दूं? माखन चोर। पंचायत। अगर आपको लगता है हीरोइज्म सिर्फ गन चलाने में है तो आपने पंचायत नहीं देखा। एक लड़का जो एमबीए करना चाहता था पर किस्मत उसे फुलेरा गांव के पंचायत ऑफिस में फेंक देती है। बिना किसी बड़े ड्रामे के, सिर्फ लोकी, प्रधान जी, विकास और गांव के बाकी लोगों के साथ इस शो ने दिखाया कि असली भारत कैसा दिखता है। इसका असली गोट मूवमेंट था इसकी सादगी, जिससे इसने लोगों के दिल जीत लिए। अरे लेकिन आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। कभी यहाँ बारात टिकवा देते हैं, कभी किसी को हगने भेज रहे हैं। मतलब क्या प्रधान जी? गुल्लक। ये कहानी नहीं है, मिश्रा परिवार का किस्सा है। गुल्लक उन छोटी बातों पे फोकस करता है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे घर की मरम्मत, नया एसी और दो भाइयों की लड़ाई। इसमें ना कोई विलन है और ना ही हीरो, सिर्फ अमन और अन्नू की नोकझोंक है और बिट्टू की मम्मी के ताने। ये शो आपको एंटरटेन नहीं करता बल्कि आपको अपने पुराने घर में वापस ले जाता है। लेट आएगी और न स्कूटी, इस घर में आएगा तो बस इंटरवर। इन्वेटर। अरे इन्वेटर, इन्वर्टर या स्कैम 1992। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपनी उंगलियों पर नचाया। ये शो किसी सूट बूट वाले बिजनेसमैन की बोरिंग कहानी नहीं है, बल्कि एक कॉमन मैन के द बिग बुल बनने की भूख की कहानी है। रिस्क है तो इश्क है सिर्फ एक डायलॉग नहीं, पूरा इमोशन बन चुका है। प्रतीक गांधी की एक्टिंग और वो 90s का बॉम्बे। स्कैम 1992 ने दिखाया कि अगर दिमाग तेज है और जेब में पैसा है तो पूरा सिस्टम खरीदा जा सकता है। मिर्जापुर का पहला सीजन सिर्फ गाली गलोच नहीं बल्कि सत्ता की भूख की कहानी थी। कालीन भैया का दबदबा और गुड्डू बबलू की जोड़ी दोनों ही कमाल थे। इस शो ने बाहुबली कल्चर को एक नए तरीके से पेश किया। यहाँ दोस्ती, दुश्मनी और वफादारी सब एक गोली की दूरी पर है। इसका हर एक कैरेक्टर, चाहे वो मुन्ना भैया हो या कंपाउंडर, सब ने स्क्रीन पर आग लगा दी थी। इसके मीम्स आज तक घिसे जाते हैं। आगे के सीजन्स मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं आए, पर पहला सीजन मस्ट वॉच है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। कोहरा। पंजाब सिर्फ शावा शावा नहीं है, उसके खेत ढेर सारे राज छुपाए बैठे हैं। कोहरा एक मर्डर मिस्ट्री से शुरू होता है पर धीरे धीरे परिवार, रिश्तों और मर्दानगी का डार्क साइड एक्सपोज करता है। सुविंदर विक्की की एक्टिंग इतनी पावरफुल है कि आपको स्क्रीन से नजर हटाने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये शो खुद एक फोक की तरह है, जितना अंदर जाओगे उतना ही सच धुंधला होता जाएगा। कोटा फैक्ट्री। लाइफ कलरफुल है पर आईआईटी की तैयारी ब्लैक एंड व्हाइट। कोटा फैक्ट्री ने स्टूडेंट के उस दर्द को पकड़ा जो कोचिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और महेश्वरी कोचिंग के बीच में फंसा हुआ है। जीतू भैया कोई फिल्मी टीचर नहीं है बल्कि वो मेंटर है जो हर स्टूडेंट को चाहिए। ये शो दिखाता है कि कोटा सिर्फ सपने पूरे नहीं करता, कभी कभी उन्हें तोड़ता भी है। सिंपल, रिलेटेबल और एकदम टू द पॉइंट। पाताल लोक। जहाँ नई दिल्ली के चकाचौंध के नीचे मौत का नंगा नाच होता है। हाथीराम चौधरी एक थका हुआ पुलिस वाला जिसे अपने करियर का सबसे बड़ा केस मिलता है, पर वो केस एक पाताल की तरफ ले जाता है जहाँ हथौड़ा त्यागी जैसे दरिंदे बसे हुए हैं। ये शो क्राइम से ज्यादा इंसान के अंदर बसे जानवर की कहानी है। डार्क, रो और इतना रियल कि आपको डर लगेगा। पाताल लोक ने हाथी सिंह को एक कल्ट बना दिया। सी किसके लिए? सी फॉर चाकू। सी फॉर चूतिया। टब्बर। अगर एक शरीफ परिवार पर आफत आ जाए तो वो किस हद तक जा सकता है? टब्बर इसी सवाल का जवाब देता है। पंजाब का एक रिटायर्ड पुलिस वाला अपने बेटों को बचाने के लिए पूरे सिस्टम से लड़ जाता है, पर ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। पवन मल्होत्रा की एक्टिंग देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फर्जी। सनी एक आर्टिस्ट जो सिस्टम और गरीबी से परेशान होकर नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर देता है। इस शो की यूएसपी है शाहिद की फ्रस्ट्रेशन और विजय सेतुपति का आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। पैसे की रेस, हाई स्पीड चेस इस शो को एक मस्ट वॉच बनाती है। पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते जिनके पास पैसे होते ही नहीं। असुर। क्या होता है जब एक सीरियल किलर खुद को कली मानने लगे? असुर ने पहली बार इंडियन माइथोलॉजी को मॉडर्न फोरेंसिक साइंस के साथ मिक्स किया। अरशद वारसी और वरुण सोबती एक ऐसे किलर का पीछा करते हैं जो खून को एक आर्ट मानता है। ये शो दिमाग के साथ खेलता है। वारदात कहाँ होगी, कातिल कौन है, इससे ज्यादा जरूरी ये सवाल है कि कातिल आखिर ये कर क्यों रहा है। साइंस और शास्त्रों का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा गया। अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता। सेक्रेड गेम सीजन 1। सरताज को एक कॉल आता है, 25 दिन है, शहर बचा लो, और वहाँ से शुरू होती है गणेश गायक टोंडे की कहानी। सेक्रेड गेम ने इंडिया में ओटीटी का दरवाजा खोला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो डायलॉग कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, आइकॉनिक बन गया। मीम्स की बाढ़ आ गई। मुंबई का अंडरवर्ल्ड, धर्म की राजनीति और एक ऐसा राज जो पूरे शहर को राख कर सकता है। इसका पहला सीजन एक सिनेमेटिक मास्टरपीस है जिसे भूलना नामुमकिन है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान।
दिल्ली क्राइम सीजन 1। ये शो एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है उस दर्द की जो पूरे देश ने महसूस किया था। 2012 के निर्भया केस पर आधारित दिल्ली क्राइम ने दिखाया कि पुलिस पर कितना दबाव होता है जब पूरा शहर सड़कों पर आ जाता है। सैफ अली खान ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में जान फूंक दी। बिना किसी फालतू मेलोड्रामा के ये शो सिस्टम की असलियत और इंसानियत की जीत दिखाता है। You've done your job. None of this would have happened in the first place. There is nothing we could have So done. everyone in the city is wrong. ये मेरी फैमिली सीजन 1। सब कुछ डार्क नहीं होता, कुछ चीजें दिल के पास होती है। 90s की गर्मी की छुट्टियां, फैंटम की गोली और मम्मी पापा की वही खट्टी मीठी डांट। हर्षू के नजरिए से दिखाई गई ये कहानी आपको अपने बचपन में धक्का दे देगी। इसमें ना कोई खून है ना कोई प्लानिंग, सिर्फ एक बर्थडे है और एक मिडिल क्लास घर की सच्ची खुशियाँ। ये शो एक हक जैसा है जो सबको जरूर देखना चाहिए। वो 600 में ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा है। पापा, मैं 8th में हूँ। परमानेंट रूममेट्स। जब इंडिया में ओटीटी का किसी ने नाम भी नहीं सुना था तब मिकेश और तानिया ने हमारी स्क्रीन पर एंट्री मारी थी। इसको इंडिया की पहली वेब सीरीज भी कहा जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शादी का प्रेशर और मिकेश का वो ओवर एक्साइटेड होना। इस शो ने बताया कि डिजिटल स्पेस में कहानियां कितनी रियल हो सकती है। बिना किसी बड़े बजट के सिर्फ इमोशंस और कॉमेडी के दम पर इस शो ने अपना रास्ता खुद बनाया है। गुलाब एंड गन्स। राज एंड डीके ने हमें वापस 90s के उस दौर में भेज दिया जहां कट वाले बाल, कैसेट्स और गुलाबगंज की अफीम का दबदबा था। ये शो एक अजीब सा मिक्स है। एक तरफ किस्मत का मारा मैकेनिक टीपू है और दूसरी तरफ अर्जुन वर्मा, एक होनेस्ट ऑफिसर। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है चारकट आत्माराम जो मरता ही नहीं है। डार्क कॉमेडी। गन्स एंड गुलाब उन लोगों के लिए है जो पल्प और केओस देखना पसंद करते हैं। भाई आप फटी पैंट क्यों पहन रहे हैं? तेरी गोटी दिख रही है क्या? नहीं भाई। रेलवे मैन। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सबने ही सुना है, पर उस रात भोपाल जंक्शन पर क्या हुआ था, द रेलवे मैन उसी पे फोकस करता है। 4 ऐसे लोग जिनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, पर उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये शो एक ट्रिब्यूट है गुमनाम हीरोज को, इन्होंने मौत के साए में भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। एस्पिरेंट्स। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, एक तपस्या है और ये शो वही दिखाता है। अभिलाष गौरी और एसके की दोस्ती और उनका राजेंद्र नगर में वो स्ट्रगल, हर स्टूडेंट इससे कनेक्ट कर सकता है। लेकिन इस शो के असली स्टार है संदीप भैया। उनका फेलियर और उनकी बातें लोगों के लिए एक लाइफ लेसन बन गई। पॉजिटिव वाइब से ज्यादा ये शो हार्ड रियलिटी की बात करता है कि अगर सिलेक्शन ना हो तो जिंदगी खत्म नहीं होती। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। कैट। पंजाब के ड्रग नेक्सस पर बहुत कुछ बना है, पर कैट उन सबसे अलग है। रणदीप एक ऐसा अंडरकवर एजेंट बने हैं जो अपने भाई को बचाने के लिए वापस उसी अंधेरे में उतरता है जिसे वो छोड़ चुका था। यहाँ कोई फ्लैशी एक्शन नहीं है, ना कोई फिल्मी डायलॉग है, सिर्फ सन्नाटा है और मौत का डर है। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग इतनी सटल है कि उनकी खामोशी भी चीखती है। कैट। टीवीएफ पिक्चर्स। जब स्टार्टअप वर्ल्ड इंडिया में नया था तब पिक्चर्स ने बताया कि आइडिया को बेचना कितना मुश्किल है। 4 दोस्त अपनी सिक्योर नौकरी को छोड़कर एक सपने के पीछे भागते हैं। तू पियर है भैंचोद। ये डायलॉग जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एंथम है। ये शो उनके लिए है जो 9 to 5 की भीड़ से निकलकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे वो इंडियन गोट शोज जो आपको जरूर देखने चाहिए। इनमें से आपकी ऑल टाइम फेवरेट लिस्ट में कौन सा नाम टॉप पर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत कुछ आने वाला है, मैं रुकूंगा नहीं। पीस आउट।